हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की और भक्ति की। तो फ्रेंड्स, मुझे कई बहनों के कई भाइयों के प्रश्न आते हैं और वो पूछते हैं दीदी कैसे करें क्या ना करें। तो वो मुझे बोल रहे थे कि दीदी आपने बड़े दिन से हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तो आज मैं आपको केवल ये जो वीडियो है केवल आपके प्रश्नों के लिए मैंने स्पेशल बनाया है। जो आपके मन में क्वेरीज होती हैं, जो जिज्ञासाएँ होती हैं, मैं कोशिश करूँगी मैं उसका समाधान करूँ। तो एक भाई हैं, एक बहन है जिनका नाम है सुधीर जी। वो मुझे लिख रही हैं कि दीदी मैं रोज़ लड्डू गोपाल जी की पूजा आरती कैसे करूं, सेवा कैसे करूं लड्डू गोपाल जी। मेरे पति साथ रहते हैं पर वो लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करते हैं, तो मैं कैसे करूं, मैं अकेली कैसे कर सकती हूं। तो सुधीर जी, आपको किसी तरह की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना जो नित्य कर्म है वो आप ध्यान से कीजिए, अपनी इच्छा से कीजिए, खुशी से कीजिए। और जहाँ तक सवाल है आपके पति का, तो वो करे ना करे उससे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा मन से करती हैं, भक्ति से करती हैं, प्यार से करती हैं, तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे ठाकुर जी का रंग भी जो उनके ऊपर चढ़ने लग जाएगा। आप ठाकुर जी के आगे प्रार्थना कीजिए, ठाकुर जी मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ, करती हूँ, लेकिन मेरे पति नहीं करते हैं। आप उन पे भी कृपा कीजिए और अपनी भक्ति और जो अपना प्यार है आप उनको दीजिए। तो यकीन मानिए ठाकुर जी आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपके पति को भी भक्ति देंगे। और दूसरी बात, जब इंसान दुनिया में आता है तो अपने कर्म लेके आता है और जाता है अपने कर्म लेके जाता है। आप निष्ठा भाव से ठाकुर जी की सेवा कीजिए। ठाकुर जी अपने आप आपके हृदय की जो इच्छा है ठाकुर जी सब जानते हैं। ठाकुर जी से क्या छिपा हुआ है, तो ठाकुर जी आपकी हर मनोकामना जो है पूरी करेंगे। आप अपने सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा कीजिए। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। एक है वनीता गुप्ता जी, वो लिखती हैं दीदी ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं, घर में अकेले रहते हैं और जब कभी बीमार हो जाते हैं या पीरियड्स के दिन होते हैं तो भोग सेवा जो होती है वो छोड़नी पड़ती है। तो आप ही बताइए ऐसे में मैं क्या करूं। तो वनीता जी, सीधी सी बात है, बहुत सरल सा आपके प्रश्न का उत्तर है कि आप जब बीमार होती हैं तो आप क्या अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती हैं क्या? जब बनाती हैं तो ठाकुर जी के लिए हाथ क्यों खींच लेती हैं? ठीक है वो भगवान है, सब कुछ है, लेकिन जब ठाकुर जी को घर में आप बिठा लेते हैं, ठाकुर जी को आप एक फैमिली का मेंबर बना लेते हैं, जब आप ठाकुर जी को घर में लाई होंगी कुछ ना कुछ तो आप रिश्ता बना के उनके साथ लाई होंगी। कोई लड्डू गोपाल को अपना पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई भाई मानता है, कोई सखा मानता है लड्डू गोपाल जी को, और कोई कोई अपना प्रियतम मानता है। सबसे पहले जो ज़रूरी है आप उनके साथ एक रिश्ता बनाइए, उस रिश्ते को आप निभाइए और सच जानिए उस रिश्ते को ठाकुर जी भी आपके साथ निभाएंगे। और जहाँ तक सवाल है कि आप बीमार होती हैं, सेवा छोड़नी पड़ती है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जिस तरह आप अपने परिवार को खाना देती हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों को खाना देती हैं, उसी तरह ठाकुर जी को भी आप खाना दें, ठाकुर जी की भी सेवा करें। ठाकुर जी आपके फैमिली के एक मेंबर हैं। अब आप 3 दिन 4 दिन बीमार हो जाएंगी तो क्या 4 दिन ठाकुर जी भूखे रहेंगे? क्या 4 दिन अपने पति अपने बच्चों को आप भूखा रखती हैं? तो ये धारणा आपकी गलत है। और जहाँ तक सवाल है भोग कैसे लगाएं, तो भोग लगाने में कोई ऐसी बात नहीं, जो आप अपने लिए बनाती हैं जो तामसिक ना हो वो भोग आप ठाकुर जी को लगाएं। और जब भी लगाएं इस बात का आप ध्यान रखें, भोग जो होता है वो बहुत ही भाव से लगाया हुआ भोग लगता है। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी में ठाकुर जी को दे दिया और रख दिया फिर उठा लिया, ये तरीका गलत है। ये भोग के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकती हैं कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। तो ठाकुर जी को भोग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रूरत है तो केवल भाव की। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव केवल सार है, भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। जब भी ठाकुर जी को भोग लगाएं भाव से लगाएं। और आप तो सब जानते होंगे कर्माबाई जी की कथा, कर्माबाई जी ने किस तरह ठाकुर जी को भोग लगाया। आज भी जगन्नाथ में आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी को सुबह खिचड़ी का भोग लगता है, और जब भोग लगता है तो कहा जाता है प्यारे ठाकुर जगन्नाथ भगवान आप ये भोग को ग्रहण कीजिए। ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आप कर्माबाई की खिचड़ी समझ के प्यारे इस भोग को आप ग्रहण कीजिए। अब आप देखिए शबरी जी को भी आप जानती हैं, शबरी जी ने किस तरह भाव से ठाकुर जी को बेर खिलाए। और आपने कभी सुना है कि पर ब्रह्म ईश्वर परमात्मा
कभी जूठा खाता है। लेकिन शबरी के भाव इतने थे, शबरी जो थी ठाकुर जी के भाव में इतनी डूबी हुई थी, इतनी भक्ति में लीन थी, वर्षों वर्षों वो ठाकुर जी के लिए सड़क सजाती थी, मार्ग सजाती थी कि एक दिन मेरे राम आएंगे, एक दिन मेरे राम आएंगे। तो वो जब राम आए तो शबरी को उससे रहा नहीं गया। शबरी ठाकुर जी को, राम जी को बेर खिला रही है और मन में ये भाव था, हाय कहीं खट्टा बेर मेरे ठाकुर जी के मुंह में ना पड़ जाए। और ठाकुर जी बेर नहीं खा रहे थे, ठाकुर जी शबरी के भावों का भोग लगा रहे थे। तो इसी तरह जब भी भोग लगाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भोग है वो भाव से लगे, वो भक्ति से लगे। वो भगवान जो है भक्तों के भावों का भोग लगाते हैं, भगवान वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं। तो आपने कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बीमार हैं तो जो आप ठाकुर जी को सूखा भी दे सकती हैं, ऐसी कोई व्यवस्था की वो नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। तो जिस तरह वैसे अपने बच्चों को देती हैं, अपने पति को देती हैं, अपने परिवार को देती हैं, उसी तरह भोग जो है आपने ठाकुर जी को भी लगाना है। और एक अगला प्रश्न हम लेते हैं, ये है सीमा देवी जी। सीमा देवी जी लिखती हैं, दीदी मेरे घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं और मैं रोज़ भोग लगाती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन का भोग लगाऊँ, पर कभी कभी घर में प्याज वाला खाना बनता है, मैं क्या उसका भोग लगा सकती हूँ? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो अपने लिए बनाओ वो ही लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाओ। तो सीमा जी, सबसे बड़ी बात, आप तो बाज़ार में जाके पता नहीं क्या क्या खा लेते होंगे, पर हर वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाने लायक नहीं होती है। वास्तविकता तो ये है कि जो व्यक्ति प्रेम करता है, जो व्यक्ति प्रेम में होता है, जो व्यक्ति भाव में होता है, वो अपने प्रेमी को जो भाता है वो ही करता है। तो जहाँ तक सवाल है ठाकुर जी को भोग लगाने का, तो ठाकुर जी को हर वस्तु भोग लगती है, लेकिन तामसिक भोग किसी प्रकार का भी, तामसिक में क्या आता है, प्याज लहसुन और इसको क्या कहते हैं, जो मांस मछली, ये सारे भोग ठाकुर जी को नहीं लगते हैं। आप ये लगाने से दोष होता है। और जो लोग कहते हैं ना जो खाओ वो लगाओ, उनके कहने का भाव है कि आप फल खाते हैं फल लगाओ, आप रोटी खाते हैं तो रोटी लगाओ, सब्जी खाते हैं तो सब्जी का भोग लगाओ। लेकिन आप ये ना करें कि आप प्याज का भोग ठाकुर जी को लगा दें। आप जो भी आप बाज़ार में कुछ मैगी खाते हैं, कुछ भी अंट शंट गंद वाला खाते हैं, वो ठाकुर जी के खाने योग्य नहीं होता है, वो ठाकुर जी को ना खिलाएं। और जहाँ तक सवाल है, आप कहते हैं घर में प्याज का खाना बनता है, तो ठीक है, ये नहीं है कि आप भक्ति में हैं तो परिवार को नाराज़ करो। परिवार वाले जो खाते हैं उनको खाने दो, उनको आप रोको नहीं, क्योंकि जब ठाकुर जी की कृपा होगी ना, वो भी अपने आप छोड़ देंगे। और जो ठाकुर जी की भक्ति में होता है ना, उसको कुछ छोड़ने की व्यवस्था नहीं होती है, अपने आप सब कुछ छूट जाता है, ज़बरदस्ती के ये सौदे नहीं होते हैं। जहाँ तक सवाल है ठाकुर जी को भोग देने का, मान लीजिए जिस दिन आपके घर में प्याज का खाना बनता है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं, या घर में कुछ बड़े होते हैं बिना प्याज के नहीं खाना खाते, तो वो खाते हैं, उनको खाने दीजिए, उनको रोकिए नहीं। आप ये कर सकती हैं, जैसे आपने दाल बनाई है तो थोड़ी सी दाल ठाकुर जी को अलग से तड़का लगा के आप जीरे का टमाटर का दे सकती हैं, या ठाकुर जी को दूध का भोग लगा सकती हैं, या ठाकुर जी को मेवे का भोग लगा सकती हैं। तो ये बातें सारी होती हैं भाव की, ये बातें होती हैं समझ की। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इतना ये आप बात का ध्यान रखें, ये पर ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये सारी सृष्टि का दाता है। ठीक है, भक्तों के घर में आके विराजा है, भक्तों के भाव में रीझता है, लेकिन भक्तों इतना आप बात का ध्यान रखें, ये पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर है। तो आप जो एक भक्त और भगवान की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का भी ध्यान रखें। भाव से तो ठाकुर जी सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन तामसिक भोग लगाने से आपको दोष लगेगा। और जब भी ठाकुर जी को भोग दें, उसमें तुलसी दल आप अवश्य रखें। तुलसी दल देने, बिना तुलसी दल देने के ठाकुर जी भोग नहीं लगाते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और जहाँ तक परिवार है, परिवार जो करता है परिवार को करने दीजिए, परिवार को आप ना रोकिए। जब ठाकुर जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर होगी, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी, तो वो भी आपके साथ भक्ति में हो जाएंगे, वो भी भक्ति में लीन हो जाएंगे। जो हमारा ठाकुर है वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। तो ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो अपने आप सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ठाकुर जी को भोग दें, भाव से दें, भक्ति से दें। और भोग के ऊपर आप लोगों के मुझे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही, तो इसलिए मैंने स्पेशल एक भोग का वीडियो बनाया है कि ठाकुर जी को भोग लगाने में ये गलतियाँ ना करें। कभी भी ठाकुर जी को भोग दें तो पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि भोग जो हो,
गरम गरम ना दें, आप उसको थोड़ा हिला के ठंडा करके उसकी जो गर्म हवा होती है ना वो निकाल के दें। क्योंकि जब आप अपने बच्चे को खाना देती हैं तो क्या आप गैस से उबला हुआ एकदम निकाल के दे देती हैं? तो जब आप अपने ठाकुर जी को भोग देंगे तो उसमें हवा निकाल के जब आप अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए देती हैं तो क्या आप गरम गरम गैस से एकदम उतार के उसको देती नहीं ना। आप सोचती मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, या मैं जिससे हमारे घर में कोई उबलता उबलता हम खाना नहीं देते। उसी तरह ठाकुर जी से भी भाव रखिए। जब भी ठाकुर जी को भोजन दीजिए तो आप थोड़ा सा उसको हिलाइए, जो उसकी गर्माइश है वो निकालिए, फिर ठाकुर जी को दीजिए और ठाकुर जी को बोलिए, प्यारे ये जो भोग है थोड़ा गर्म है, धीरे से खाना, आपका मुंह जल ना जाए। तो ये भाव रखिए ठाकुर जी में। जब ठाकुर जी भोग लगा रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि ये मन में भाव रखिए ठाकुर जी बड़े चाव से आपका भोग खा रहे हैं। जब धीरे धीरे आप सेवा में लगेंगी, सेवा करेंगी, तो यकीन जानिए आप ठाकुर जी के चेहरे की तरफ देखेंगी तो आपको उनके भावों से पता लगेगा कि उनको ये भोग आज पसंद आया है कि नहीं आया है। क्योंकि ठाकुर जी लीला करते हैं भक्तों के साथ, लेकिन करते उस भक्त के साथ ही है जिसके भीतर भाव होता है। तो आई होप आपके प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा। प्रश्न बहुत सारे आते हैं पर सारे प्रश्नों का जवाब हम एक साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और मेरा प्रयास है कि आप सबके क्वेश्चनों का धीरे धीरे मैं जवाब दूं। जो और क्वेश्चन मेरे पास रह गए हैं, जो और क्वेरियाँ हैं, बहुत सारी हैं, उसका जवाब मैं अगले एपिसोड में आपको दूँगी, अगले वीडियो में दूँगी। और मेरा प्रयास है कि ये क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है मैं हर संडे रखूँ। तो हर संडे मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी। आपके मन में किसी तरह की भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो ठाकुर जी के संबंधी, आप किसी भी धार्मिक प्रश्न को आप मुझसे कुछ पूछ सकती हैं। कमेंट बॉक्स में आप जाइए, उस प्रश्न का आप लिखिए। जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितनी मैंने रिसर्च करी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उन प्रश्नों का जवाब दूंगी। और आई होप आपके प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।